तो कई लोग इतने उदास रहते हैं पूरा दिन रात, क्या है बोला, हम आध्यात्मिक हैं, मन महाराज लगते नहीं है आपको देख के। स्पिरिचुअल का अर्थ है मुस्कुराहट। श्री कृष्ण सदा मुस्कुराते रहे, मुस्कुराहट गई नहीं उनकी कभी। अरे तो उस दिन भी मुस्कुरा रहे जिस दिन सारे लोगों का नाश होना है, अपने भी घर वालों का, सबका, तब भी पांव के पांव ऊपर रखकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं। उद्धव हरि बोले महाराज क्या बात है? बोला 7 दिन में सब डूबेगा द्वारिका, बता देना। और ठाकुर जी अपने धाम पहुंच गए तो जितने घर वाले थे सब रिश्तेदार वगैरह, बताओ, खुद तो चले गए। हम सोच रहे हैं कि सोने का द्वारिका हम छोड़ के चले जाएं, हम लोग छोड़ने वाले नहीं। और 7वें दिन डूब गई द्वारिका। ठाकुर जी पे भी भरोसा नहीं किया लोगों ने। तो आप दुखी मत होया कीजिए। पत्नी बात न सुने तो शंकर जी को याद कर लीजिए, सती को, कि सती जब उनका बात नहीं सुनती, हमारी नहीं सुन रही तो कोई बात नहीं है। जब बच्चे बात न सुने तो भगवान श्री कृष्ण को याद कर लिया कीजिए कि जब उन्हीं को नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे। मतलब ऑलवेज, हर अवस्था में प्रसन्नता ही। और बिड़ला की बहू थी, वो कहती थी, उनका बहू को देखकर, बोला आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? बोला मेरा नियम है। बोला क्या नियम है? बोला मैं कोई भी उचित बात 3 बार बोलती हूँ। छोटी बहुरानी, बड़ी बहुरानी, किसी को भी। एक आज बोली, 5 दिन के बाद बोली, और तीसरे बार बोला, उसके बाद मैं समझ लेती हूँ कि हर इच्छा यही है, मैं अपना मस्ती से जीती हूँ, फिर उसके पीछे नहीं पड़ी रहती हूँ। 3 बार में अगर उन्होंने अपना स्वभाव परिवर्तन नहीं किया, मैं अपना जीवन जीती हूँ। पर मैं सास हूँ, माँ हूँ, 2-3 बार बोलना मेरा धर्म है, इसलिए बड़े प्यार से बोलती हूँ, बेटा ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं सुनता, 2-3, उसके बाद हम कहते कहते मर गए, हमारा कोई सुनता नहीं, हम कहते कहते मर गए, हमारा कोई सुनता नहीं। अभी जिंदा हो, मरने वाले हो। लोग कहते हैं कहते कहते मर गए पर हमारा कोई सुन नहीं रहा है। ये कहते कहते तुम मर जाओगे एक दिन, मरे नहीं हो, अभी मरने वाले हो, कह दिया। ऐसे ही गुरु भी होते हैं, गुरु भी, उनको भी वासना नहीं रखनी चाहिए कि ये ठीक ही हो जाएगा मेरा शिष्य। कई गुरुओं को भी मैंने बड़ा कष्ट में देखा है, तकलीफ में। गुरुजी हैं बड़े कष्ट में, कहा बोला मेरा शिष्य ठीक नहीं होता। बोले ये भी वासना है। आपने सतमार्ग दिखाया, आपने अपने गोद में बिठाया उसे, जो कुछ कर सकते हैं आपने ईमानदारी से किया। अब उसके भी अपने संस्कार हैं। वो पता नहीं, भगवान समझाने दुर्योधन को जा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा है, तो भगवान से भी बड़े समझ के अपने आप को बैठे हुए हैं। भगवान ने हमको भेजा, हमने समझा दिया, बेटा ये उचित नहीं है, इसमें गुरु जी का लाभ जरूर कुछ है, चल ठीक है, लाभ देख, लाभ हानि देखता रहा। तो इतनी वासना में गुरु को भी नहीं रहनी चाहिए। कह दिया, दैट्स ऑल। हमारा बच्चा है, परम पिता से, राधा रानी से प्रार्थना कर दीजिए कि हे किशोरी जी देखिएगा आप ही का बच्चा है। और ये भी क्या कहना है, मेमोरी उनकी उतनी है, उनको क्या याद दिलाना है ठाकुर जी को भी। ठाकुर जी को इतने खाली याद दिला दो, यादव क्यों दिलाएं? सारी दुनिया कण कण जिनका है उनको क्या याद दिलाएं? तो इसलिए स्तुति सबसे अच्छी होती है। भगवान के द्वार पर जाकर के उनका स्तुति करके आ जाइए। मतलब बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककवचम वैजयंतीं चमालां रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावसद्गीतकीर्ति बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावसद्गीतकीर्ति। ठाकुर जी के रूप का वर्णन है। बरहा पीड़ा, नटवर हैं, एकदम जादूगर जैसे लगते हैं ठाकुर जी। बर या पीड़, सुंदर मोर के पंख लगा करके स्तुति कर दीजिए ठाकुर जी की। ठाकुर जी को सब याद है, अब स्तुति करके, ठाकुर जी हमारा याद है ना, छोटकी बेटी का शादी है, बिटिया, अब ये याद क्यों करा रहे हो? तुमने स्तुति कर दिया, अब ठाकुर जी को स्तुति करने दो। कबीर ने इसीलिए कह दिया था कि मैं बहुत राम राम जप लिया, अब राम जी कबीर कबीर करते रहे। अब बात देखो, सुनने में बुरा लगा होगा पर होता ऐसे ही है। अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज साधु वीर ग्रस्तर देव भक्तैर भक्त जनप्रिय।